हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो बोट एंड स्ट्रीम नाव तथा धारा होने जा रहा है और ये दोस्तों हमारा पार्ट 5 है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस से बुक से क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन 20 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये हमारा क्वेश्चन 16 है दोस्तों, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, अगर बोट एंड स्ट्रीम का आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पूरा दोस्तों चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में और फिर धारा के एक बार जा रहा है धारा की दिशा में और फिर लौट भी रहा है, लौटेगा धारा के विपरीत दिशा में। और टोटल कितना टाइम लगता है दोस्तों, तो 8 घंटा लगता है और टोटल दूरी दिया गया है 30 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है और फिर दिया गया है कि शांत जल में नाव की जो चाल है वो धारा की कितना है, तो 4 गुनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, हमें निकालना है कि धारा का चाल पता करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ा वैसे वैसे लिखते जाइए। देखिए एक बार ये नाव है, ये रिवर हुआ दोस्तों, ये रिवर है तो ये नाव है। तो एक बार नाव क्या होता है दोस्तों कि धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा ये है और नाव एक बार फिर वापस लौटेगा तो धारा की दिशा तो इधर ही ना जाएगा, नाव वापस अगर लौटता है, नाव वापस लौटता है तो नाव तो इधर हो जाएगा, लेकिन धारा की दिशा इधर कोई डायरेक्शन में है दोनों। तो एक बार धारा की दिशा में धारा की दिशा में जा रहा है और फिर लौटेगा धारा की विपरीत दिशा में। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में कितना जाता है, 30 किलोमीटर जाता है, उतना ही दूरी वो धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। यानी 30 डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर 30 किलोमीटर हो गया। अब दोस्तों समझिए, अगर धारा की दिशा में जा रहा है दोस्तों तो वो क्या कहलाता है, आपका डाउन स्ट्रीम कहलाता है। धारा की दिशा में जाएगा तो क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर लौटता है तो वो क्या कहलाता है, अप स्ट्रीम कहलाता है। ये बातों को पता होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है तो डी बटा में धारा की दिशा में जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा देखिए। और फिर दिया गया था आपका कि नाव की चाल और धारा की चाल 4 गुनी है। नाव की चाल जो धारा की चाल से कितना है, 4 गुनी है। तो नाव और धारा, नाव रेशियो धारा, तो नाव की चाल कितना है, धारा की चाल से 4 गुनी है। अगर x मानते हैं धारा की चाल तो नाव की चाल कितना हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक बार जो धारा की दिशा में जाएगा तो क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा दोस्तों कि आपका नाव और धारा दोनों का जो आपका स्पीड होगा ऐड हो जाता है। तो ये 4x और ये x है तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये 5x हो गया। अब स्ट्रीम में क्या होगा दोस्तों कि धारा और नाव दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं, यानी एक दूसरे को विपरीत होते हैं, तो दोनों का जो स्पीड है वो डिफरेंस में ले लेंगे, यानी माइनस हो जाता है। तो 4x माइनस x यानी 3x हो जाएगा। अब बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों हमें क्या निकालना है, कि धारा का स्पीड निकालना है जो कि x है, हमें सिर्फ x का वैल्यू पता करना है। अब टोटल टाइम आपको दिया गया है तो टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर दिया गया है, बस उसका यूज कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग यूज कर लेते हैं 30 बटा में, एक बार धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका जो टोटल स्पीड कितना होगा, 5x हो जाएगा, प्लस में 30 बटा में विपरीत दिशा में 3x और टोटल कितना घंटा ले रहा है, तो 8 घंटा ले रहा है। कितना घंटा ले रहा है दोस्तों, 8 घंटा ले रहा है। अब आप 5 से 6 बार में और 3 10 बार में कितना हो गया हमारा, 6 बटा x प्लस में 10 बटा x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम x कॉमन लेते हैं दोस्तों नीचे में, अगर x कॉमन ले लिए नीचे में तो ये कितना हो गया, 16 बराबर 8 हो गया। अब 8 से 16 2 बार में तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया, कितना आ गया, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न हमारा एसएससी सीएचएसएल डीओ एनएलसी 2011 में पूछा चुका है दोस्तों और आपका एमटीएस एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन बोला था दोस्तों कि एक जो आदमी है
वो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और उतना ही दिशा वो वापस लौट जाता है। तो धारा की दिशा में जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्पीड दिया गया 4x, नाव का जो स्पीड है वो धारा का स्पीड से 4 गुना है, यानी 4x और x हो गया। तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में तो दोनों का ऐड होता है, यानी 5x स्पीड हो गया। अब अप स्ट्रीम लौट रहा है अप स्ट्रीम में तो कितना होगा, 3x हो गया। अब टोटल हमें टाइम दिया गया, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 30/5x प्लस 30/3x बराबर 8। हमें x का वैल्यू चाहिए, धारा का स्पीड पता करना है जो कि x है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, निकल के आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन 17 करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन रहा। दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको बनाना दोस्तों समझिएगा। एक व्यक्ति शांत जल में 7/1/2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। तो ये आपका स्पीड दिया गया है। स्पीड क्या होता है, किलोमीटर प्रति आवर, यानी 1 घंटा में कितना दूरी करता है वो क्या था, स्पीड होता है। तो यहाँ दिया गया है एक व्यक्ति जो शांत जल में 7/1/2 यानी 7.5 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करती है, यानी व्यक्ति का जो स्पीड है वो आपको दिया गया है। तो व्यक्ति का कितना स्पीड है, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका स्पीड है। व्यक्ति का स्पीड निकल गया, गति निकल के आया, कितना है, तो 7.5 किलोमीटर प्रति आवर ये आपका व्यक्ति का स्पीड है। अब दोस्तों फिर क्या बोल रहा है कि वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल, दोस्तों दो चीज होता है हिंदी में होता है, ठीक है, एक प्रतिकूल और दूसरा दोस्तों अनुकूल। प्रतिकूल और दूसरा क्या होता है, अनुकूल होता है। दोनों को समझ दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। अनुकूल, अब प्रतिकूल मतलब क्या हुआ दोस्तों कि धारा और आदमी यानी नाव या आदमी बोलिए दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा प्रतिकूल निकल के आ गया। इंग्लिश में इसको दोस्तों अप स्ट्रीम बोलते हैं। और अनुकूल में क्या, अनुकूल मतलब क्या हुआ, तो धारा और जो आदमी है दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी धारा और नाव जो एक ही दिशा में चल रहे हैं क्या होगा दोस्तों, अनुकूल हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों अप स्ट्रीम को प्रतिकूल और अनुकूल को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन देखते हैं। अब तो वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी आपको टाइम दिया गया दोस्तों डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और यहाँ अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया दोस्तों, तो रेशियो दिया गया टाइम का क्या बोला दोस्तों, वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी धारा के उल्टा दिशा जाते हैं 2 गुना समय लगता है। तो अगर डाउन स्ट्रीम में 1 समय लग रहा है, यानी धारा की दिशा में 1 समय लग रहा है, तो उल्टा दिशा में कितना लग रहा है दोस्तों, तो 2 गुना समय लग रहा है। ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल के आ गया। अगर स्पीड का रेशियो निकालें दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है। यानी स्पीड अगर निकालें तो 2:1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो धारा की चाल ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला कैसे इसको बनाना है। देखिए व्यक्ति का स्पीड हमें कितना दिया गया, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है, ठीक है। तो अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के माध्यम से अगर व्यक्ति का स्पीड निकालें तो वो कितना होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको व्यक्ति का स्पीड या नाव का स्पीड आपको निकालना हो, व्यक्ति या नाव का स्पीड आपको निकालना हो तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2 करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बटा 2 हमेशा दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपको व्यक्ति या नाव का स्पीड निकालना हो और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दोस्तों रेशियो दिया गया हो तो क्या करेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नाव का स्पीड निकल के आ जाएगा। अब 2 + 1 3 होगा, यानी 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। दोस्तों ये हमारा क्या निकल के आ गया, किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या निकल के यूनिट में है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, यूनिट में है, 1.5 किलो यूनिट में है दोस्तों। यहाँ लिख लीजिए यूनिट में। अब इसे कंपेयर कर देंगे, यूनिट में है 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या है दोस्तों, यूनिट में है। अब कंपेयर कर देंगे 7.5 किलोमीटर प्रति आवर से, तो 1.5 यूनिट बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा,
ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 बटा 15 यानी 5 होगा। तो 5 आ गया, यानी 1 यूनिट बराबर 5 किलो प्रति आवर हो गया। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें तो स्ट्रीम का निकालना है। तो स्ट्रीम का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रीम का निकालने के लिए यानी धारा का गति निकालने के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ नाव का गति निकालना है, व्यक्ति की गति निकालना, क्या करे थे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम रह दो, और अगर धारा को निकालना हो तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम रह दो, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2 करेंगे दोस्तों। अब आपका आंसर आ गया, कितना है यहीं से देख लेते हैं। तो 2 - 1 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 2 - 1, तो 2 - 1 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बटा 2 हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 5 किलो प्रति घंटा निकल के आया, तो आधा यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 से, ये तो 1/2 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट बराबर हम निकाल चुके हैं जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें आधा यूनिट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 × 5 यानी 1/2 × 5 यानी कितना होगा हमारा 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आया। कितना आंसर निकल के आ गया, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका धारा का गति है यानी स्पीड है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर, ये दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बना सकते थे। कैसे बनाते दोस्तों, तो व्यक्ति का स्पीड दिया गया है 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पर हम लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का रेशियो भी दिया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 यूनिट कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हमें स्पीड निकालना था, किसका निकालना था, धारा का स्ट्रीम का, तो 2 - 1 यानी 1/2 यानी 5 × 1/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों बिना पेन कॉपी के भी बना सकते थे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दोस्तों इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इस प्रकार है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में एक व्यक्ति है उसका जो चाल स्पीड है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो दूरी ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों समझिएगा। शांत जल में आपको दिया गया है एक व्यक्ति का स्पीड दिया गया, स्पीड ऑफ मैन दिया गया, आपको कितना दिया गया है, तो स्पीड ऑफ मैन वो दिया गया आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा का जो स्पीड है वो कितना दिया गया है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ये तो समझ में आ रहा हो दोस्तों, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि तो धारा की दिशा में कुछ दूरी तय किए जाने, धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है। मान लेते हैं कि वो दूरी डी है, यानी डी दूरी तय करता है धारा की दिशा में। तो दोस्तों धारा की दिशा में जब भी दूरी तय करे तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग धारा की दिशा में जब भी दूरी तय करता है तो क्या होता है, जो आदमी का स्पीड है और जो करंट का स्पीड है दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। अब समझिएगा, और उतनी ही दूरी उससे 4 घंटा अधिक समय लगता है जब धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करता है। यानी दोस्तों जब धारा के प्रतिकूल दिशा में तय करता है, यानी समझिए डाउन स्ट्रीम यहाँ लिखते हैं, यहाँ अप स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम लिखा। तो बोल रहा है दोस्तों कि डाउन स्ट्रीम में मानो कि हम x यूनिट हम ले रहे हैं, एक से टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों अप स्ट्रीम में यानी धारा की ऊपरी दिशा में प्रतिकूल में उससे 4 घंटा अधिक लगता है। यानी x टाइम लग रहा है तो 4 घंटा अधिक लग रहा है, यानी 5x लग रहा होगा। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, कितना का अंतर है, 4x टाइम का। बस आपको अंतर ले लेना है, टाइम के बराबर कर लेना है, 4 के बराबर, यानी 4 घंटा अधिक लगता है दोस्तों, ठीक है। यानी देखिए अगर एक टाइम 1 घंटा लग रहा है तो इसको कितना घंटा लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। दोनों के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस वो कितना है, 4 घंटा है। बस इतना ही करना है आपको,
D/8 यानी समय बटा स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। और किसका ज्यादा लग रहा है दोस्तों, तो अपस्ट्रीम यानी अनुप्रवाह का लग रहा है। क्या दोस्तों, किसका लग रहा है, तो प्रतिकूल वाला को यानी धारा का जो विपरीत दिशा में है उसको लग रहा है कितना, तो 4 घंटा अधिक लग रहा है। बस आपको अप्लाई कर देना है। D/8 किसका हो गया हमारा, ये तो डाउन स्ट्रीम का हो गया, और D बाई में 6 - 2 करेंगे 4 हो जाएगा। जब भी दोस्तों अपस्ट्रीम में क्या होता है, यानी धारा का जो प्रतिकूल दिशा में होता है उसमें क्या होता है, जो स्पीड ऑफ मैन है और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है दोनों का डिफरेंस देते हैं। 6 - 2 4 हो गया। अब दोनों के बीच जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 घंटा है। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। हमें डी का वैल्यू पता करना है, तो ये 8 ले लीजिए, ये हमारा 2D हो गया, माइनस डी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2D - D यानी डी बराबर कितना हो गया, 32 हो गया दोस्तों, यानी 32 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो एक और समझिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं हमने आपको बनाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। तो फिर से समझते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में स्पीड ऑफ मैन कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टीव धारा का जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर दिया गया आपको कि यदि तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा यानी धारा के जो उल्टा दिशा में उसको लगता है। तो वही तो किए, ये टाइम D बाई स्पीड यानी डिस्टेंस पर स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम किसको लग रहा है ज्यादा, जो अपस्ट्रीम वाला है उसको लग रहा है, तो D/4 कर दिए। अपस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड ऑफ मैन और स्टीव ऑफ स्ट्रीम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो 6 - 2 4 हो गया। ये और ये दोनों टाइम है, और कितना अधिक लगता है, तो 4 घंटा अधिक लगता है। डिफरेंस कितना हो गया टाइम का, 4 घंटा हो गया। सॉल्व किया दोस्तों, तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 32 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम टाइप का है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था। तो दोस्तों प्रश्न हमारा इस प्रकार है। ठीक है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए और बनाने का भी। तो फ्रेंड्स समय साथ हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान है। प्रश्न इस प्रकार है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों वहां पे व्यक्ति था पिछले वाला क्वेश्चन में, इसमें क्या है, नाव है। तो नाव की चाल कितना है, नाव का जो स्पीड है वो कितना है, नाव का स्पीड शांत जल में, तो आपको दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो लिख दीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब बोल रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो कितना है हमारा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि नाव 3 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, यानी दोस्तों ये हमारा कुछ डिस्टेंस हो गया D। अब नाव है जो क्या करता है, दूरी ट्रेवल करता है, उसका फिर वापस आता है कितना घंटा में, 3 घंटा में। तो दोस्तों एक बार क्या होगा कि जो नाव है वो धारा की दिशा में जाएगा, और एक बार नाव है जो वापस लौटेगा तो धारा के विपरीत दिशा में लौटेगा। ठीक है, यानी एक बार कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम होगा, और एक बार क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा। ये तो निश्चित है कि एक बार धारा की दिशा में रहेगा और एक बार धारा के विपरीत दिशा में रहेगा। तो दोस्तों धारा की दिशा में जब भी रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा धारा की दिशा में रहेगा तो जो नाव का स्पीड है और जो करंट है यानी जो हमारा धारा का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 5 और 3 8 हो गया। और एक बार लौटेगा दोस्तों तो धारा के विपरीत दिशा में, तो 5 दोनों का डिफरेंस देते हैं, 5 और 3 2 हो जाएगा। और टोटल जो हमारा टाइम है वो कितना दिया गया, तो 3 घंटा दिया गया है, तो बराबर 3 कर दीजिए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम कितना है, 3 घंटा है। बस दोस्तों आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तब अगर एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो D प्लस में 4D बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5D बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 गुना 4 कितना होगा दोस्तों, ये हमारा 4 हो गया, D 5 3 8 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, अगर एलसीएम कितना लिए हम लोग, 8 एलसीएम ना, 8 एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये D हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा। ये तो हमारा 8 के 24 हो गया, और कितना हो गया, 5D हो गया। तो 5D बराबर 8 गुने 3, कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। D बराबर कितना हो गया, 3 गुने 8, और D बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुने 8 अब बटा में 5, यानी 24 बराबर 5 हो गया।
तो 24/5 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 चौको 20 और पानी रिचार्ज यानी 4.8 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है। फिर से समझते हैं दोस्तों क्या करना था क्वेश्चन में। नाव का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, धारा का जो स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और एक दो नाव है, एक दूरी ट्रेवल करता है दोस्तों और फिर वापस लौट जाता है, तो 3 घंटा टोटल लगता है। तो एक बार दूरी जब जाएगा दोस्तों तो वो एक बार निश्चित है कि वो धारा की दिशा में जाएगा और लौटेगा वो धारा की दिशा में लौटेगा, यानी एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, धारा का जो स्पीड होता है और जो बोट का स्पीड दोनों ऐड होता है। तो डी बाई में वही किए, 5 3 8 हो गया, एक बार धारा का विपरीत दिशा में लौटेगा तो दोनों का स्पीड अंतर होता है, 5 और 3 का अंतर 2 हो गया था, d/2। टोटल कितना, 3 घंटा। सॉल्व किए, एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। तो d प्लस में 4d बराबर 3, तो d का वैल्यू कितना हो गया, 4d प्लस d 5d हो गया, और d का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 24/5 यानी 4.8 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा प्रश्न दोस्तों हमारा एग्जाम जो मेंस एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, काफी टाइम टेकिंग है। तो ये प्रश्न हमारा ये रहा दोस्तों। तो फिर से दोस्तों आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, समझने का प्रयास कीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा दिशा में ट्रेवल करता है और 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है, जबकि यह 6 होल 1/2 घंटा यानी 6 पॉइंट घंटा 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, यानी आपको धारा का चाल पता करना है। तो दोस्तों कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया एक नाव है जो 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में ट्रेवल करती है। तो प्रतिकूल में क्या होता है दोस्तों, धारा का विपरीत दिशा में। मान लेते हैं पहले कि स्पीड ऑफ बोट, उम्मीद करते हैं दोस्तों दिख रहा होगा आपको, स्पीड ऑफ बोट बराबर x मानते हैं, ठीक है, और स्पीड ऑफ करेंट यानी जो धारा है वो कितना है हमारा y मानते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोस्तों समझाने के लिए इतना आपको एग्जाम में थोड़ी लिखना है। एक बार दोस्तों क्या बोल रहा है कि वह धारा के प्रतिकूल मतलब क्या दोस्तों, धारा के अपोजिट दिशा में, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रतिकूल को, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है दोस्तों कि दोनों जो हमारा जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट और करेंट धारा का, दोनों क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो x माइनस वाई हो गया। अब एक बार डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, तब क्या होगा दोस्तों, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है यानी x प्लस वाई हो गया। ये तो दोस्तों कॉमन चीज है, ठीक है। अब इसका उपयोग इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे दोस्तों समझिएगा। सबसे पहले एक नाव है जो 3 घंटा में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है, यानी टोटल टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, 3 घंटा ले रहा है। एक बार 12 किलोमीटर दूरी वो धारा के उल्टा दिशा में यानी x माइनस वाई, और 18 किलोमीटर दूरी वो धारा की दिशा में, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, तो 3 घंटा है। ये दोस्तों पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जो सेकेंड हमारा इक्वेशन है, जबकि यह 6 होल 1/2 घंटे में दूरी क्या दिया हुआ दोस्तों, जबकि यह 6 होल 1/2 घंटा यानी 13/2 घंटा में 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 36, तो x माइनस वाई, और 18 किलोमीटर दूरी और 24 किलोमीटर दूरी वो क्या करता है दोस्तों, धारा की दिशा में। टोटल कितना समय लगता है, तो 6 होल 1/2 यानी 13/2 घंटा लगता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा दोस्तों। अब इस तरह का प्रश्न में दोस्तों हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है धारा का चाल निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करेंट वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे हम लोग, ये 12, ये 36 है, 18, 24 है, किसी एक को दोस्तों चूज करेंगे, उसको हम लोग कॉमन बनाने का प्रयास करेंगे। तो 18 और 24 है, मानो कि इसको हमको हटाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, या तो हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए दोस्तों, और हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए। दोनों का वैल्यू चाहिए, तब तो हम लोग y का वैल्यू भी निकाल पाएंगे और x का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो हमें बैलेंस करने के लिए दोस्तों 18 और 24 को किसी, चाहे 12 और 36 को किसी एक को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 18 और 24 का, तो 72 होता है। तो इसको दोस्तों टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इधर हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब समझिए दोस्तों क्या बन गया हमारा, ये हमारा 36 हो गया। 36 बटा में x माइनस वाई प्लस में, सॉरी ये कितना हो गया, टोटल हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 48 हो गया। 12 चौको 48 और ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 72 हो गया x प्लस वाई, ठीक है। तो दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा, तो 36 क्या कितना होता है 108 होता है, ठीक है। तो यहाँ 108 ले लीजिए, 108 x माइनस वाई प्लस में ये कितना हो गया हमारा, तो 24 के 72 हो गया, 72 x प्लस वाई हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना हो गया, जो पहला इक्वेशन था ये कितना हो गया 12 हो जाता, कॉमा यहाँ लिख दीजिए। और ये कितना हो गया हमारा, तो 39/2 हो गया। अब सोचिए दोस्तों ये 72 प्लस में भी है, ये 72 प्लस में भी है, तो क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 को यानी 2 इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करना है, ठीक है। तो ये हमारा 72 और 72 कैंसिल आउट हो जाएगा और 108 और 48, 108 में से 48 घटाइए कितना आएगा हमारा, तो 108 में से अगर 48 घटाते हैं तो ये 0 होगा, 60 है, कितना आएगा दोस्तों, तो हमारा 0 और 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 आ गया आपका, तो 60 बटा में x माइनस वाई बराबर 39/2 हो गया, ठीक है। अब हमारा कितना आएगा, अच्छा ये भी तो था 12 था और ये 39/2 है, तो 39/2 माइनस 12 तो कितना होगा, ये 24 एलसीएम हो गया। तो 39 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 39 माइनस 24 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये 15 आ गया हमारा, कितना आ गया दोस्तों हमारा, तो 15/2 आ गया। 39 माइनस 24/2 यानी कितना आएगा, ये 24 हो गया, 39 माइनस 24 यानी 15 हो गया, यानी 15/2 आएगा दोस्तों। तो यह 15/2 के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक आप खुद कर सकते हैं बैलेंस करके, यहाँ मैंने दोस्तों आपको समझाने ही ना कर दिया है। अब 15 चौको 60 हो गया दोस्तों, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x माइनस वाई का वैल्यू दोस्तों 8 आ गया। तो ये माइंड में भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे करना था, पहले एक को बैलेंस करते हैं, जान नहीं कि कटेगा ही कटेगा, तो 8 को 72, तो 72 ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दीजिए, तो ये सेकंड वाला बड़ा है उसमें से घटा दीजिए, तो जो हमारा जो टोटल टाइम से टाइम घट रहा है स्पीड से, और ये वाला से ये वाला घट रहा है, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब उस वैल्यू को 8 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर पुट करते हैं 8 तो कितना आता है हमारा, तो 12 बटा में x माइनस वाई का वैल्यू 8 आ गया, अब प्लस में 18 बटा में x प्लस वाई बराबर 3 है। ये दोस्तों उधर चल जाएगा तो कितना आएगा हमारा, 3 माइनस 12/8 हो जाएगा, नहीं 24। देखिए 3 माइनस 12/8 हो गया, ये हो गया 18/x प्लस वाई। ये 24 8 24, 24 में 12/8 हो जाएगा, बराबर में 18 बटा में x प्लस वाई। और काटते हैं हम 3 से, 3 छक 18 और 3 चौक 12, फिर 4 से 8 2 बार में, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर 8 आ गया और x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। और y से y कैंसिल आउट, 2x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 + 2 यानी 10 आ गया, सॉरी 20/2 10 आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया, ठीक है। यानी स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। लेकिन हमें लाना क्या था दोस्तों, हमें लाना था करंट का, धारा का स्पीड पता करना था। तो किसी अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिए, कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। x का स्पीड अगर 10 आता है दोस्तों, तो कहाँ पे हम चूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अगर x का वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो 10 माइनस वाई बराबर 8 है, तो y बराबर कितना हो गया, तो 10 माइनस वाई बराबर 8 है, तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, तो 8 में 10 यानी -2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सीधी सी बात है, x का वैल्यू 10 आया, तो 10 में से क्या घटाएं 8 आ जाए, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया दोस्तों। और हमारा जो x माने स्पीड ऑफ बोट उसका कितना आ गया हमारा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दोस्तों ये था पूरा सॉल्यूशन। एक बार समझते हैं दोस्तों कैसे बनाना है आपको। पहले
एक बात दिए अप स्ट्रीम, पहले स्पीड ऑफ बोट माने x, स्पीड ऑफ करंट माने y। अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड अंतर हो जाता है, तो x प्लस y हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड होता है, x प्लस y हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि 12 किलोमीटर दूरी वो धारा के विपरीत दिशा में ट्रेवल करता है और 18 किलोमीटर दूरी वो धारा की दिशा में ट्रेवल करता है, टोटल टाइम 3 घंटा। फिर सेकंड कंडीशन दिया गया है 36 किलोमीटर दूरी वो धारा के विपरीत दिशा में ट्रेवल करता है और 24 किलोमीटर दूरी वो धारा की दिशा में ट्रेवल करता है, टोटल टाइम टेबल दो। अब पहले किसी एक को बैलेंस कीजिए, तो इसको बैलेंस किया 18 और 24 को 72 को, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दिए, तो हमारा x प्लस वाई का x माइनस वाई का वैल्यू आया था, कितना आया था दोस्तों, x माइनस वाई का कितना वैल्यू आया था, हाँ तो x माइनस वाई का वैल्यू 8 आया था। तो इसको पुट कर दिए तो 12 बटा में 8 आ गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 12 आ गया। फिर y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x का वैल्यू कितना आ गया 20, 2x का वैल्यू कितना आ गया 20 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब x बराबर 10 है, तो 10 में से क्या घटाएंगे कि 8 आएगा, यानी 2 घटाएंगे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, जो कि निकालना था करंट है, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऐसे ही सॉल्व करना है, काफी टाइम टेकिंग था, लेकिन आप एग्जाम में दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया कैसे इस सवाल को हल करना है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।